Hi, fifth class. Welcome in Arya Public online classes. Our today's topic is English grammar, chapter number 2, opposites. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है opposite यानी विलोम शब्द. आपने हिंदी में लास्ट ईयर भी पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे. जब से हमारी ग्रामर की बुक ग्रामर हमारे स्कूल में जब चालू होती है, हमारे सिलेबस में जुड़ती है ग्रामर का जो पोर्शन है, उसी टाइम से आपके ऑपोजिट्स चालू हो जाते हैं. तो आई होप ऑपोजिट्स आप सभी ने पढ़े होंगे. ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ वाले. जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं रात का दिन, सुबह का शाम, इस तरीके से. तो जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही इंग्लिश में होते हैं. तो आज का यही है हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स. ऑपोजिट को एंटोनिम्स भी कहा जाता है, विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ वाले, और इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट या फिर एंटोनिम्स. मेनली अब आपकी क्लासेस सीनियर होती जाएंगी आगे, तो वी प्रेफर टू यूज़, आई प्रेफर टू यूज़ एंटोनिम्स. एंटोनिम्स ही बोले जाते हैं ऑपोजिट्स जो होते हैं उन्हें. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपोजिट की डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक में. आपका होमवर्क भी आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ. इसमें डेफिनेशन दी गई है, देखिए. द वर्ड विच हैव ऑपोजिट मीनिंग विद ईच अदर आर कॉल्ड ऑपोजिट वर्ड और एंटोनिम्स. जो शब्द एक शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम ऑपोजिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गुड एंड बैड. बैड इज ऑपोजिट फॉर गुड और गुड इज ऑपोजिट ऑफ बैड. अब इसमें दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं यानी पूरक हैं. जैसे गुड का ऑपोजिट बैड होता है यानी अच्छा का ऑपोजिट बुरा होता है. तो बुरा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अच्छा. हो गया ना विलोम, एक दूसरे के विलोम हो गए ना ये. अगर हम बुरा लिखते हैं पहले तो उसका ऑपोजिट हम लिख देंगे अच्छा. अगर हम अच्छा लिखते हैं पहले तो उसका ऑपोजिट हम लिख देंगे बुरा. चलिए आगे बात करते हैं. सम रूल्स ऑफ फॉर्मिंग ऑपोजिट वर्ड. अब ऑपोजिट वर्ड बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या हैं चलिए देखते हैं. सम ऑपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग डिस, DIS, डिस बिफोर वर्ड. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ DIS यानी डिस लगाकर उनको ऑपोजिट बना सकते हैं. अदर जो मीनिंग होता है उनका वो सेम रहता है. जैसे लाइक. लाइक का ऑपोजिट आप जब चेंज करोगे तो डिसलाइक हो जाएगा. लाइक एज इट इज़ है, इसमें डिस ऐड हो गया. ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में डिसऑनेस्ट, DIS, दूसरी स्पेलिंग सेम है ऑनेस्ट की, तो डिसऑनेस्ट. ओबे, डिसओबे. ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना यानी आज्ञाकारी. अलाउ, डिसअलाउ. तो ये एक दूसरे के विलोम है जिनमें हम डिस लगाकर इनको सेम डिफरेंट मीनिंग इनका लिख सकते हैं. नेक्स्ट, सम ऑपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अन बिफोर वर्ड. एग्जाम्पल, काइंड, अनकाइंड, हैप्पी, अनहैप्पी, लकी, अनलकी, वेल, अनवेल. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अन लगाकर उन्हें ऑपोजिट बनाते हैं. थर्ड नंबर जो रूल है वो क्या है, सम ऑपोजिट वर्ड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इन बिफोर वर्ड. अब कुछ वर्ड को ऑपोजिट बनाने के लिए हम इन भी यूज करते हैं. जैसे करेक्ट, इनकरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट. ये तो हो गई इनके 3 रूल्स की बात. अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताती हूँ जो आपको घर में करनी है. होमवर्क तो आपको ये करना ही है जो मैं करवा रही हूँ. इसके अलावा आपको मैं एक गेम बताती हूँ जिसमें आपको ऑपोजिट लर्न भी हो जाएंगे और यू विल एन्जॉय इट्स वेरी मच. ठीक है. तो वो गेम क्या है चलिए बताती हूँ. गेम है, आपको करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करना है ज़मीन पर, अर्थ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है. उसके 6 पार्ट करने हैं. उस सर्कल में 6 लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे सेमी सर्कल उनको डिवाइड करते हैं ना पार्ट्स को, 1/4, 1/3 ऐसे डिवाइड करने हैं उनको पार्ट्स में. ठीक है. और हर एक सर्किल के एक पार्ट की तरफ आपको एक वर्ड लिखना है. जैसे गुड लिख दिया तो उसके दूसरी तरफ आपको लिखना है बैड. इसी तरह आपको 10 ऑपोजिट एक सर्किल में लिखने हैं. ठीक है. और या फिर आप दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे हम स्टेप टू स्टेप खेलते हैं. स्टेप टू स्टेप क्या कहते हैं, जिसको आप हिंदी में पहला दूसरा कहते हैं ना, पिट्ठू डाल के खेलते हैं. एक पे पिट्ठू आया फिर सेकंड पे पैर रखना, उस पर नहीं रखना, लंगड़ी टांग से खेलते हैं ना, वही करना है. एक ब्लॉक में आपको सिंगल वर्ड लिखना है, दूसरे ब्लॉक में उसका अपोजिट लिखना है. पहले उस वर्ड पर जंप करना है और फिर उसके अपोजिट वर्ड पर जंप करना है. इससे होगा क्या, आपको अपोजिट वर्ड लर्न भी हो जाएंगे और आपका गेम भी हो जाएगा. है ना मज़ेदार चीज़. तो ये आपको करनी है, ये चीज़ आपको घर में करनी है, जिससे आपको अपोजिट भी बहुत जल्दी लर्न होंगे. इट्स वेरी ईजी वे टू लर्न अपोजिट. बहुत मज़ा आएगा आपको ये अपोजिट लर्न करने में जब आप ये गेम के साथ अपोजिट लर्न करेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको फटाफट सारे ऑपोजिट्स लर्न हो जाएंगे. ठीक है. तो ये तो हो गए अपने 3 रूल की बात, और साथ ही में मैंने आपको गेम भी बता दिया. देखा, पढ़ाई की पढ़ाई और गेम का गेम, दोनों चीज़ हो गई है ना.
तो चलिए, गेम भी खेलना है आपको और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। इस गेम में आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी माइंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिजिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस लर्न भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जब आपको ये चीज़ लर्न हो जाएगी ऑपोजिट, उसके बाद आप मुझे होमवर्क में, नोटबुक में जो इसके एक्सरसाइज है वो करके और खुद की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम बुक को छोड़ के खुद की तरफ से आप मुझे 10 ऑपोजिट बनाकर सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑपोजिट वर्ड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मिस। अब कुछ वर्ड से पहले हम लोग मिस यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम मिस यूज़ करते हैं तो उसमें भी लास्ट का जो स्पेलिंग है वो सेम रहता है, फर्स्ट में MIS मिस ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यूज़ मिस यूज़, फॉर्च्यून मिस फॉर्च्यून। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सम ऑपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इर, इल और इम। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनके आगे हम IR इर, ILL, IM इम लगाते हैं, जैसे इरेगुलर, इम्पॉसिबल, इनकन्वीनियंट, इलीगल। तो ये वो हैं जिनके आगे हम ये 3 वर्ड्स ऐड करके नेक्स्ट स्पेलिंग सेम रहती है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाद में, जिनके शुरू में फुल, लास्ट में फुल आता है FUL, और जब उनका अपोजिट चेंज करते हैं तो स्टार्टिंग का स्पेलिंग सेम रहेगा बट लास्ट का फुल की जगह लेस हो जाएगा। जैसे यूजफुल यूजलेस, केयरफुल केयरलेस। तो फर्स्ट स्पेलिंग सेम है, लास्ट का स्पेलिंग चेंज हो गया। अब कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे इनसाइड आउटसाइड, इनडोर आउटसाइड आउटडोर। अब इनकी जगह इसमें आउट आ गया है। इन यानी क्या होता है अंदर और आउट यानी बाहर, तो इनसाइड यानी अंदर की तरफ और आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। नेक्स्ट रूल इज सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज इनटू ऑपोजिट वर्ड बाय अबव रूल्स। और कुछ वर्ड्स इनके अलावा ऐसे होते हैं जिनमें ये ऊपर वाले जो रूल्स हमने पढ़े हैं, इम्पॉसिबल, इरेगुलर, इलीगल, यूजलेस, यूजफुल, जिनमें पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे है गुड, बैड, अप, डाउन, कम, गो, वीक, स्ट्रॉन्ग, क्लोज, ओपन। तो ये कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल विपरीत होते हैं इसके। कुछ वर्ड्स तो हमने ऐसे पढ़े जिसमें आगे की या पीछे की स्पेलिंग चेंज हो जाती है, या IM लग जाता है, या लेस लग जाता है, या FL फुल लग जाता है। बट कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिनके एंटोनिम्स हम बनाते टाइम उनको कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है। जैसे हैप्पी, सैड, डे, नाइट, कूल, हॉट। तो ये कंप्लीटली चेंज हैं। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट ऑपोजिट्स दिए हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, जितने ऑपोजिट्स हैं आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आफ्टर राइट डाउन द ऑपोजिट, डू द एक्सरसाइज इन गिवन वीडियो। ये ऑपोजिट लिखने के बाद नोटबुक में जो इस वीडियो में एक्सरसाइज दिया हुआ है, देखिए ये एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसके हर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका ऑपोजिट आपको इसमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट देखते हैं, व्हेन शीन्स अपॉन द स्टार्स शो देयर लिटिल लाइट, एवरीथिंग। तो एवरीथिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नथिंग, यानी कुछ नहीं। एवरीथिंग यानी सब कुछ और नथिंग यानी कुछ नहीं। वाई आर देयर आर सो स्टूडेंट इन क्लास टूडे, मैनी का क्या हो जाएगा, फ्यू। मैनी यानी बहुत, फ्यू यानी थोड़े। 1 year there was no rain so the pond started to up, wet यानी गीला। वेट का, गीला का अपोजिट क्या होता है हिंदी में, सूखा। तो क्या कहते हैं सूखा को, ड्राई। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करके बताए हैं। इसके बाद में जितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपको खुद से फिल करने हैं, ओके। तो ये था आज का हमारा चैप्टर ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स, ओके। अभी आपको वीडियो, एटलीस्ट सी द वीडियो 2 टाइम एंड डू द गिवन होमवर्क इन वीडियो। फर्स्ट का होमवर्क क्या है आपका, कि इस चैप्टर का ऑपोजिट आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है वो भी नोटबुक में राइट डाउन करनी है और उसको फिल करना है विद ऑपोजिट, ओके। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।